हेलो 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 हेलो, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। अरे यार, पेन खो गया, मिल ही नहीं रहा। क्या बताऊं मैं, दर्द तुम्हें अपना। क्या बताऊं तुम्हें अपना दर्द। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज अपना थम्स अप कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो 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 हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 1 में बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने फील लिया था। लेक्चर नंबर 1 में बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैंने फील लिया था। अरे यार, बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने फील लिया था। ठीक है। और अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा गोल है वो है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं? टुडेज गोल जो है हमारा वो है परपेंडिकुलर एक्सिस एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, सॉरी फॉर द डिले। 5-10 मिनट डिले हो गया। पर आपको भी तो ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ बेटा, है ना। ब्रेक चाहिए कि नहीं चाहिए? Why you are sad, Guruji? No, I'm not sad. I was in sleeping mode and I wake up at the earlier morning and then I sleep and that's why I got sometime late. I usually be खाई चलो। भूख लगा है क्या? हाँ। भूख लगा है। चलिए, ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, कम थोड़ा ज्यादा रहेगा तो मैनेजेबल है बेटा। ड्यूरेशन की चिंता ना करिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं ऐसे ही लास्ट तुम्हें एक बात बताता हूँ। लास्ट ईयर यकीन 2.0 का वो चेक कर रहा था कि लास्ट ईयर यकीन 2.0 में अपन इस समय कहाँ थे। तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का जो लेक्चर था, जिसमें कोलिजन का लास्ट लेक्चर था, वही मैं टीचर्स डे को पढ़ा रहा था। और इस साल भी कोलिजन के लास्ट लेक्चर टीचर्स डे को पढ़ाया है। हम की वाह यार, साला गजब, एकदम ट्रैक पे चल रहा हूं मैं। होलो डोलो क्यों? होलो डोलो नो होलो डोलो। हम्म। अच्छा, इस बार मैंने लेक्चर लिए हैं मैंने सैटरडे को लिया है, संडे को लिया है। आपको ब्रेक थोड़ा कम दिया है, आई एग्री, ब्रेक कम दिया है। लेकिन मैंने कोई मिनी दंगल और दंगल टाइप की चीजें नहीं करी है, महादंगल टाइप की चीजें नहीं करी है। वो भी करनी चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रेक में। हर महीने में एक मिनी दंगल तो चाहिए ही होता है। मिनी दंगल मतलब होता है जो लेक्चर कम से कम 3.3 आवर टू 4 आवर के आसपास हो, इसको मिनी दंगल कहते हैं। 3 घंटे से ज्यादा, 330 प्लस, वो मिनी दंगल होता है। दंगल होता है जब लेक्चर आपका 5 आवर के लॉन्ग हो, ये दंगल है। अगर आपने ये सब नहीं जानते हो तो बहुत बहुत मतलब नए जनरेशन के हो। अगर तुमने इन सब के नाम सुनी नहीं है, सुनी, ये है। और उसके बाद 7-8 घंटे की लेक्चर हो तो उसको कहते हैं महादंगल। महादंगल, हाँ, 7-8 के लेक्चर हो तो महादंगल, है ना। 7-8 आवर के लेक्चर हो, 10+ आवर का लेक्चर हो तो उसको करते हैं तांडव। और 12+ आवर का लेक्चर हो तो उसको कहते हैं महातांडव। ये लेक्चर के कुछ टाइप होते हैं बेटा, ये लेक्चर के टाइप हैं। अगर आप एक को मौका नहीं मिला इन सब लेक्चर के बारे में, आपको ये सब लेक्चर अटेंड करने का मौका नहीं मिला है, तो आप समझिए कि आप बहुत नए जनरेशन के हैं। नहीं 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 करूंगा, नहीं करूंगा, रो मत। नॉट टुडे। ओके, नॉट टुडे। किसी दिन समय निकालना, फुर्सत में आना, है ना, तो मिलना मेरे से। कभी मैं भी अपने आप को लेके आऊंगा, तुम भी अपने आप को लेके आना फुर्सत में, तो मिलेंगे। असली एमआर से किसी दिन मिलवाऊंगा तुमको। ठीक है। और सर अगर 20 आवर के आसपास, 19 आवर प्लस का लेक्चर हो जाए तो तब तो एंड गेम हो जाएगा।
तब तो एंड गेम हो जाएगा, खत्म। तब तब तो एंड गेम हो जाएगा। तो कभी समय निकाल के आना, तो इन सब लेक्चर का तुम्हें भी दर्शन देंगे, दर्शन मिलेगा तुम्हें, है ना। देखो 3 से 4 आवर का जो लेक्चर 3.5 आवर का होता है मिनी दंगल, 5+ आवर का होता है, 5+आवर का होता है दंगल, 7-8 घंटे का हो जाए तो महादंगल, 10 घंटे का तांडव, 12 घंटे प्लस का महातांडव, और 19 घंटे के आसपास का हो जाए तो कभी आओ फुर्सत में, तो मैं तुम्हें एमआर से मिलवाऊंगा। कौन सा लेक्चर पसंद है इसमें से चूज कर लो, कौन सा लेक्चर चाहिए। मिनी दंगल चाहिए कि दंगल से काम हो जाएगा, महादंगल चाहिए, तांडव चाहिए, महातांडव चाहिए, क्या चाहिए। ये सब आप रोज क्या होता है, रोज तो रेगुलर लेक्चर होता है, रेगुलर रेगुलर पैक चाहिए। विच पैक यू वांट, आई विल डिलीवर एवरी पैक, आई हैव एवरी पैक। विच पैक यू वांट, you know which pack you want, I can deliver every pack to you. What pack you like, which pack you like the most। अरे बहुत पढ़ा दिया रे, सुबह भी वह बहुत पढ़ा दिया था। चलो अब शुरू करते हैं यहां से। चलो बेटा, सबसे पहले देखो, हम जब बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बॉडी के प्लेन से हमें कोई मतलब नहीं होता, समझिएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हम बात करते हैं ना, तो हमें बॉडी के प्लेन से, बॉडी के प्लेन से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बॉडी के प्लेन से कोई मतलब नहीं है, नहीं है, बॉडी के प्लेन से कोई मतलब नहीं है। हम जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं, हम जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दिख रहे हो एंड गेम कर रहा है, औकात तुम्हारी मिनी दंगल की नहीं है और बात एंड गेम की कर रहे हो। कम से कम चल ससुर, अपनी औकात की बात तो कर कम से कम। बैठा तेरा पिछवाड़ा टिकता मिनी दंगल के लिए भी नहीं है। बात अगर मिनी दंगल की हो जाए तो अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में टट्टी कर दोगे, लेकिन चाहिए तुमको एंड गेम। यही होता है, यही होता है। चलिए, बॉडी के प्लेन से बेटा कोई मतलब नहीं है, तो मतलब किस में है, पैरेलल क्या होना चाहिए फिर, एक्सिस जिसके बीच आप लगा रहे हो, एक्सिस, एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, मस्ट बी पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। जो एक्सिस होता है ना बेटा, वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, वो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। हमें बॉडी के प्लेन से कोई मतलब नहीं है, सर ठीक है। तो आपने बताया कि सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास कर रहा है तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, और उससे दूर कहीं भी आप डी डिस्टेंस पर जाओगे, उससे दूर कहीं भी आप डी डिस्टेंस पर जाओगे, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा, तो बेटा आप यहां पे लिख सकते हैं कि I1 इनफैक्ट ये क्या है बेटा, I1 बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, जहां पे D है डिस्टेंस बिटवीन these two parallel axis, डिस्टेंस बिटवीन these two parallel axis। जिस दो पैरेलल एक्सिस ले रहे हो, जैसे ICM और I1 ले रहे हो, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D, ये एक दूसरे के पैरेलल है, हाँ, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो यहां पे भी लग जाएगा। मान लीजिए बेटा, ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है और ये पास कर रहा है किसी भी पॉइंट P से, है ना, ये किसी भी पॉइंट P से पास कर रहा है और ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं IP बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। जब आप ये थ्योरम लगाओगे तो उसमें दो एक्सिस लोगे, एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा और एक किसी भी दूसरे पॉइंट से पास कर रहा होगा। अगर मैं यहां पे आपको बताऊं कि क्या ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, हाँ, क्या इन दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, नहीं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑलवेज वैलिड अबाउट एन एक्सिस इन विच वन एक्सिस मस्ट बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, उसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना ही चाहिए, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करना ही चाहिए। अच्छा, ये किस तरह के बॉडी के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर वन डायमेंशनल बॉडी,
1D बॉडी जैसे क्या होती है, 1D बॉडी में जैसे रॉड, रॉड के लिए वैलिड है। ये 2D बॉडी, 2D बॉडी जैसे क्या होती है, रिंग, 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 डिस्क, इन सब के लिए वैलिड है। 3D बॉडी, 3D बॉडी जैसे क्या होती है, 3D बॉडी जैसे स्फीयर, स्फीयर, प्लेट, प्लेट तो यहां पे आ जाएगा, प्लेट तो यहां पे आ जाएगा, स्फीयर, क्यूब, इन सब के लिए वैलिड है। तो भाई साहब ये हमेशा वैलिड है क्या? हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट में दो एक्सिस तुम पैरेलल ले सकते हो जिसमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो। इसमें हम क्या लेते हैं सर, दो एक्सिस लेते हैं जिसमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास करता है और ये किसी भी पॉइंट से पास करता है। ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए, ईच अदर होना चाहिए। बायो बुद्धि बेटा बहुत अच्छे से मैंने बताया तुम्हें कि दो एक्सिस जिसमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा, एक दूसरा उस सेंटर ऑफ मास एक्सिस पास करे उसके पैरेलल होगा और डी डिस्टेंस पे होगा। तो I1 बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, इसमें भी सेम तरीके से लगेगा। प्लेन से कहां जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेन से कहां जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कह रहा सर आर यू मैरिड, क्यों, रिश्ता खोजेगा क्या मेरे लिए? पढ़ लेना पहले, रिश्ता खोज दे तो बता, मैं अपना बायोडाटा भेज देता हूं। दहेज चाहिए लेकिन पूरा, बहुओ दहेज चाहिए लेकिन पूरा, सोच ली है, दहेज एकदम चाहिए भर के, तब ये होता हूं बहुओ, अरे बहुओ दहेज चाहिए भर के, देख ली है, रिश्ता ढूंढ भाई तो दहेज चाहिए पूरा, ठीक हो, दहेज एकदम भर के ले बहू। देख अब मान लो कि ये रॉड है, ये रॉड का एंड है, ये रॉड का बेटा एंड है, ये रॉड का सेंटर ऑफ मास है, रॉड का टोटल मास है m, लेंथ है l। अब मैंने ये एक्सिस बनाया बेटा जो एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सर अच्छी बात है, एक सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और एक बेटा पास कर रहा है एंड से, ओ से। तो यहां पे मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं क्या? हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगेगा? सर बड़ा आसान है कि ICM बराबर IO प्लस MD स्क्वायर। तो गलत हो गया, इसमें गलत क्या है? तो इसमें कॉमन सेंस कहता है कि जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो कम बराबर ज्यादा प्लस समथिंग। अबे ज्यादा में ज्यादा ऐड करेगा तो और ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये गलत है। IO बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर, जहां पे ICM हमें निकालना है, ICM ही नहीं पता हमें, सेंटर ऑफ मास से क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही तो नहीं पता, तो ICM हमें निकालना है, प्लस M। मुझे बताओ एंड और सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, L/2। तो आप लिखेंगे L/2 का होल स्क्वायर बराबर IO होता है 1/3 ml स्क्वायर। हाँ सही तो है सब कुछ। तो ICM क्या हो जाएगा? ICM हो जाएगा 1/3 ml क्यूब, सॉरी स्क्वायर बेटा, सॉरी स्क्वायर, ml स्क्वायर माइनस ml स्क्वायर बाई 4, ये 4 उधर चला जाएगा, ml स्क्वायर 4 उधर चला जाएगा। तो यहां से 4×3=12 एलसीएम ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 ml स्क्वायर माइनस 3 ml स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। और तू खुद सोच के देख कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कम होना चाहिए, और देखिए कम आया है। ml स्क्वायर बाई 3 से तो कम होगा ना ml स्क्वायर बाई 12, है ना। MOI ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास, MOI ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर सर आप दहेज लोगे तो हम भी दहेज लेंगे। अरे चमन चोमू तेरे शकल पे कोई तैयार हो जाए यही बड़ी बात है, हैं? चल मेड आई जी ना शगर, अरे कलम यहां मिल गया, नीचे गिरल हो, कलम मिल गया। चलो लेकिन तब तक इसी से मजा आ रहा है, थोड़ा आज इसी से लिखते हैं। सर हम आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। अट्रैक्टिव तो तू है बेटा, तू बहुत अट्रैक्टिव है। जब भी तू कहीं बाजार मोहल्ले रोड से निकलता है सब लोग तेरी तरफ देखते हैं, ये साला ये इंसान के शक्ल में ये बैगन कैसे जा रहा है, सब लोग तुमको देखते हैं, तू बहुत अट्रैक्टिव है बेटा। हम्म।
सब लोग तुमको देखते हैं, बिना देखे मतलब कोई तुमको बिना देखे जा ही नहीं सकता साला। हाँ, तो इतना अट्रैक्टिव है। आजा, आजा यहाँ देख ले। एक कह रहा है रिपीट कर दो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। हमने यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके बीच लगता है? वन एक्सिस अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड अदर इज अबाउट द कोई भी एक्सिस दूसरा। तो यहां पे आईओ और आईसीएम देखो, ये दोनों पैरेलल है। हाँ, बॉडी से हमें कोई मतलब नहीं होता है, जो दो एक्सिस लेते हैं वो पैरेलल होना चाहिए। तो ये देखो दोनों पैरेलल है। हाँ, आईओ बराबर आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। आईओ तेरा एमएल स्क्वायर बाई 3, आईसीएम हमें निकालना है, ये हो गया तुम्हारा एमएल स्क्वायर बाई 4। बेटा एमएल स्क्वायर बाई 4 उधर जाएगा, एमएल स्क्वायर बाई 3, एमएल स्क्वायर बाई 4, एमएल स्क्वायर बाई 12 आगे। सही तो है बेटा यार। ओह 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 बकुआ, बकुआ सही तो हो। अब मान लो ये रॉड है, चल ठीक है रॉड है, और इस रॉड का बिल्कुल मास है m, लेंथ है l, और यहां से मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ध्यान से देखिएगा, यहां से एंड से l बाई 4 डिस्टेंस पर है। कहां से है? एंड से l बाई 4 डिस्टेंस पर। इसके अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सर ठीक है, निकल जाएगा ऐसे। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई बताइए। ओ पॉइंट इसको मान लेते हैं, इस ओ पॉइंट के अबाउट बताइए। सर एक पॉइंट यहां से पास करता है जिसके अबाउट तो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई बराबर ml स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ कि ना? हाँ पता है सर। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, ऐसे सेंटर ऑफ मास से। इस सेंटर ऑफ मास से जो पास करता है, सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां पे है, इससे जो पास करता है वो आईसीएम हमें पता है ml स्क्वायर बाई 12। हमें इन दोनों के बीच में एक्सिस पास करा है, इससे पूछा है, इससे पूछा है। क्या करे बताओ? सर वी कैन जू हुई। अरे सही से बोल। सर हम इन दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल है। हाँ, तो पैरेलल एक्सिस नॉट एप्लीकेबल बिटवीन दीज टू एक्सिस, एप्लीकेबल बिटवीन दीज टू एक्सिस, दीज टू एक्सिस। इस दोनों एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं। सर व्हाई? बिकॉज इन दोनों में से कोई एक सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा, इन दोनों में से कोई भी एक सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा। क्या आपको सीखने को मिला? पैरेलल एक्सिस नॉट एप्लीकेबल बिटवीन दीज टू एक्सिस। समझ में आया बेटा? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोई दोनों में से कोई सेंटर ऑफ मास ही नहीं है, आप लगा ही नहीं सकते। हम इन दोनों के बीच लगा सकते हैं। अब यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो आईओ बराबर आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर, जहां पे आईसीएम हमें पता है एमएल स्क्वायर बाई 12 होता है। हाँ, एम एल की वैल्यू है एल बाई 4 का होल स्क्वायर। अरे रे 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 रे, यहां से टोटल लेंथ कितनी होगी? एल बाई 2। तो मिड से पास कर रहे तो एल बाई 4 हो गया। हाँ जी सर, तो ये हो जाएगा एमएल स्क्वायर बाई 12 प्लस एमएल स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर 16। तो यहां पे 16 थी 48, 12 चौक 48, कॉमन मल्टीपल कितना है? 48। तो यहां 12 चौक 48, 4 और 16 थी 48, 7 ml स्क्वायर आ जाएगा। बताइए क्लियर है? 7 ml स्क्वायर बाई 48। क्लियर है क्या? हाँ सर ये क्लियर है। अच्छा, एक चीज हम ये भी जानते हैं कि मान लीजिए बचवा ये आपका रॉड है। अच्छा, हमारा रॉड कहां है? रॉड भी नहीं है तुम्हारे पास? छी, रॉड भी नहीं है इसके पास, तो 60 डिग्री एंगल। और ऑफ कोर्स इस रॉड का मास है, लेंथ है। इसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस पास कर रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, बताइए आराम से बताइए। तो जिस जिस तरीके से एंड से हमने लिखा था उसी तरीके से यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/12 एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ऐसा। तो ये हो जाएगा 1/12 एम एल स्क्वायर साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर, मतलब 3/4। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 ml² बाई 48।
क्लियर? क्लियर? बारह कहां से आया? बारह नानी के यहां से आया है, गया हुआ था, अभी अभी आया है, कह रहा बारह कहां से आया? अबे जब सेंटर ऑफ मास से जब भी एक्सिस पास करता है तो बारह ही तो आता है। सेंटर ऑफ मास से जब पास करता है तो बारह ही तो आएगा। परपेंडिकुलर लेंगे बेटा, ऐसे मत करो, सुबह बताया है, रिपीट कर दो। ठीक है रिपीट कर देता हूं, क्या रिपीट करूं बता। ये इसका टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ का क्या दो कंपोनेंट लिख सकते हो? एक कंपोनेंट होगा ये पूरे एल का, ये एल कॉस 60 जो एक्सिस पर चिपक जाएगा, और एक होगा एक्सिस से परपेंडिकुलर एल साइन 60। तो एल साइन 60 तो लेंगे, और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है इसलिए 12, इसलिए 12। सेंटर ऑफ मास से पास करेगा ना जब भी, तो मल्टीपल तो 1/12 ही आएगा, मल्टीपल तो 1/12 ही आएगा। गलत बात बेटा, बिल्कुल गलत बात। अगर इसमें तुम ऐसे करोगे तो मैं तो तुमको रगड़ दूंगा अभी। देख देख ये रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस पॉइंट के अबाउट बताना है, जो यहां से L/2 डिस्टेंस पर यहां पे है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐसे घूमेगा। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर दिख तो नहीं रहा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। रॉड का कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन तो होता नहीं है, रॉड का कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन तो होता नहीं है, सॉरी रॉड का कोई प्लेन तो होता नहीं, रॉड तो एक लाइन होता है। देखो ये तेरा एम मास का रॉड है, एल लेंथ है, हाँ सर है, एम मास का रॉड है, एल लेंथ है। और यहां से आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास से ये पॉइंट है, यहां सेंटर ऑफ मास है, मिड है यहां से, इस सेंटर ऑफ मास से नीचे L/2 डिस्टेंस पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे जा रहा है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रॉड ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब ये एक्सिस रॉड के बॉडी के अंदर से नहीं पास कर रहा, नहीं बाहर से पास कर रहा है। ये पॉइंट है ओ। तो क्या आप लिख सकते हो आईओ बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आईओ बराबर क्या हो जाएगा 1/12 ml स्क्वायर। ये एक्सिस एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया। सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ये जरूरी नहीं है कि जो एक्सिस है वो बॉडी से पास करे ना, कई बार तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास ही बाहर होता है, तो क्या वहां पे सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ढूंढने जाओगे? जैसे भाई मेरे ये एक हाफ रिंग है, इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास तो यहां होगा, हाँ तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हम लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस हम लगाने के लिए बॉडी जो है, बॉडी के अंदर से एक्सिस पास करे ये जरूरी नहीं है, बॉडी के बाहर से भी एक्सिस पास कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट? ये हो जाएगा MdL/2, L/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ML²/12 प्लस ML²/4। एलसीएम लेंगे तो 12 ले लीजिए एलसीएम, तो 12 है तो ML² आ जाएगा, और 3 ML² ऊपर आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक 4 था तो 4 3 12, 3 ML², 3 ML² प्लस ML², 4 ML² बटा 12, कट के नीचे आएगा 3, 1/3 ML²। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, ये तो एंड के अबाउट भी इतना ही आया था, एकदम सही पहचाना आपने, एंड के अबाउट भी इतना आया था। और यह आश्चर्य की बात है कि आप सेंटर ऑफ मास से कहीं भी चले जाए L/2 डिस्टेंस पर, कहीं भी चले जाए L/2 डिस्टेंस पर, यहां चले जाए, यहां चले जाए L/2 डिस्टेंस पर, यहां चले जाए L/2 डिस्टेंस पर, इस सारे एक्सिस के अबाउट, इन सारे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही तो कहता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही तो कहता है कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, और एक कहीं भी डी डिस्टेंस से पास होना चाहिए, एक कहीं भी डी डिस्टेंस से पास होना चाहिए। एक को डाउट है, चलिए डाउट हम आपका लेंगे, बिल्कुल लेंगे हम। आई वेरी मच लाइक योर, व्हाई सो मच इंग्लिश? बिकॉज आई एम वेरी मच इंग्लिश पर्सन, बिकॉज जमाना इज द इंग्लिश। तो जमाना इंग्लिश, देयर इज नो डाउट यू टीच एट द लेवल ऑफ JEE एडवांस, नो सो देयर इज नो डाउट यू टीच एट द लेवल ऑफ JEE एडवांस, नो। मजाक करता है, यू कॉमेडी मी। L/12 क्यों हुआ बेटा? सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, हाँ। वाई साइन इज टेकन बेटा, हमें एक्सिस से परपेंडिकुलर वाला लेंथ लेना, आज सुबह ही पढ़ाया था।
सर आपका हो गया है तो हमारा भी तो हो ही जाएगा रे। अपना और मेरे में तू एक ही मानता है, मेरा क्वालिफिकेशन जानता है तू? अपना क्वालिफिकेशन देख और मेरा क्वालिफिकेशन देख, बात करता है। अपना क्वालिफिकेशन और मेरे क्वालिफिकेशन में अंतर है भाई, तू जानता है? बात करता है यार, फालतू बात मत करो। वैलिड फॉर, देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेटा ये होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी, सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा यूजफुल। कैसे लिखते हैं अंग्रेजी में? कैसे इसको अंग्रेजी में लिखेंगे? सबसे ज्यादा यूजफुल, सबसे ज्यादा यूजफुल। अच्छा ऐसे ही लिख दो, हटाओ अभी के लिए छोड़ो। सबसे ज्यादा यूजफुल, यूजफुल सबसे ज्यादा यूजफुल है। क्यों सबसे ज्यादा यूजफुल है? क्योंकि ये कहीं भी लग जाएगा ना, 1D में, 2D बॉडी में, 3D बॉडी में, कहीं भी लग जाएगा है। मैं जब छठी क्लास में था ना, तभी मैं नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, तुमको पता नहीं है? हाँ, तभी मैं नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था जब मैं छठी क्लास में था। 7वीं में था तो मैं जेई एडवांस का पेपर क्वालिफाई कर लिया था, और जब मैं 10th तक आया तब मेरी पीएचडी की डिग्री फाइनल हो गई थी। इसरो वाले मेरे घर आए थे मुझे लेने, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे भारत में रहना है, मुझे भारतीय बच्चों की सेवा करना है पढ़ा के, तभी मैं यहाँ टिका, नहीं तो आज मैं तुमको यहाँ नहीं मिलता। हाँ, IO बराबर ICM प्लस MD स्क्वायर। तीसरी क्लास में था तभी मैंने नीट का पेपर खत्म कर दिया था, 35 मिनट में। फिजिक्स मेरा हो गया था कुछ 17-18 मिनट में, 12 मिनट में केमिस्ट्री, और बचे हुए टाइम में बायोलॉजी। यस, हाँ, जेई नीट जेई एडवांस बोथ क्वालिफाइड मी। यस, जेई नीट जेई एडवांस बोथ क्वालिफाइड मी। हाँ, तीसरी में मैं नीट क्वालिफाई कर गया था, और 38 मिनट में पेपर खत्म हो गया था मेरा। और जेई एडवांस क्वालिफाई हूं मैं चौथी में, और 7वीं 8वीं में तो मैंने पीएचडी कर लिया था। 10वीं में था तब इसरो वाले, नासा वाले आए थे मेरे घर। हम्म, तो मैं गया नहीं बेटा, क्योंकि मुझे था कि मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगा। हाँ, और उसमें मैं पीएचडी कर लिया था, 10वीं में था तब मैं। और मैं डायमंड वो हूं ना, क्या कहते हैं उसको, मेडलिस्ट, डायमंड मेडलिस्ट। हम्म, एक होता है गोल्ड, एक होता है डायमंड मेडलिस्ट। एक होता है गोल्ड, एक होता है डायमंड मेडलिस्ट। ये दोनों एक्सिस पैरेलल है? हाँ पैरेलल है। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस, डायमंड मेडलिस्ट। तो यू कैन चेक माई डिग्री ऑल्सो, everywhere available. You don't know, then this is your mistake. You can check my degree. Yes, कहने वाली बात थोड़ी ना है। You can check my degree, everywhere publicly available, publicly available my degree. Yes, चलिए चलिए, अब एक बात समझिएगा, फिर क्या? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में एक्सिस कैसा होता है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर। हाँ, ये जो हमेशा ना वैलिड फॉर द प्लेन्स, प्लेनर ऑब्जेक्ट, प्लेन्स, प्लेनर ऑब्जेक्ट बोलना ठीक होगा, वैलिड फॉर द प्लेनर ऑब्जेक्ट। ऐसा तो नहीं कि मैं झूठ बोल दूंगा कि मैं ऐसे क्वालिफाइड और तुम मान लो। नो नो, एवरी डिग्री यू कैन वेरीफाई। अच्छा यूपीएससी तो बताना भूल गया, अच्छा ठीक, वो मैं इतनी डिग्री है ना कि मैं भूल ही जाता हूं। प्लेनर ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके पास प्लेन हो। अब जिसके पास प्लेन हो वो तो छोड़ो, जिसके पास नहीं है वो बता देता हूं, प्लेन किसके पास नहीं है। प्लेन किसके पास नहीं है? नॉट फॉर रॉड, ये रॉड के लिए वैलिड नहीं है, रॉड के लिए वैलिड नहीं है ना, क्योंकि प्लेन नहीं है, सरफेस नहीं है। अच्छा स्फीयर, स्फीयर के लिए वैलिड नहीं है, स्फीयर के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस वैलिड नहीं है ना। किसके लिए वैलिड है? वैलिड किसके लिए? वैलिड फॉर रिंग, रिंग का तो प्लेन बन जाता है ना सर, रिंग तो लाइन, अबे ये पूरा एक प्लेन ही तो बना रिंग का। डिस्क, वैलिड फॉर रिंग, डिस्क, जैसे जिसका प्लेन हो, प्लेट, इसके लिए वैलिड होता है बस। क्या आप ये बात समझ गए? रॉड में प्लेन कहां से लाओगे? हाँ, प्राइम मिनिस्टर तो मैं रहा हूं, बट वो इंडिया का नहीं बन पाया, वो युगांडा का बना था।
पॉलिटेक्निक में बस फेल कर गया था एक छोटा सा। फोर टाइम पॉलिटेक्निक फेल, पॉलिटेक्निक में बस फेल कर गया था, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं बेटा, पॉलिटेक्निक में बस थोड़ा सा फेल कर गया था। हाँ, बाकी मैं डायमंड प्लेटिनम मेडलिस्ट हूं। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बक दो, कौन जा रहा है देखने। बोलने से पहले सोचना थोड़ी ना होता है, बक दो बस, नहीं समझे। चलो समझ गए होगे, आओ अब देखते हैं, पढ़ते हैं। देखो ये बेटा क्या होता है, ये क्या है, ये एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, तो इसका प्लेन है। हाँ सर इसका प्लेन है, तो इस प्लेन में दो एक्सिस खींचते हैं हम। एक एक्सिस होता है पैरेलल टू द प्लेन और एक होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे देखिए, एम्स ऋषिकेश तेजस फोन कर रहे हैं, अरे भाई क्या हाल चाल, रख दिया। देखो ये बेटा एक प्लेन है, एक प्लेन है, एक प्लेन है, देखो ये प्लेन है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर बेटा ये एक्सिस जा रहा है, ये देखो, देखो ये प्लेन के बेटा क्या है, एक्सिस जा रहा। हाँ सर इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जा रहा, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल एक्सिस, इसको पैरेलल एक्सिस बोलेंगे। अच्छा, अगर मैं सेंटर ऑफ मास से ही दो एक्सिस प्लॉट कर दूं, सेंटर ऑफ मास से दो एक्सिस प्लॉट कर दूं, एक पैरेलल टू द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ये भी समझने वाली एक बात है, ये भी एक समझने वाली बात है। एक एक्सिस इस सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर जा रहा, एक पैरेलल जा रहा, तो किसके अबाउट घुमाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। जैसे देखो परपेंडिकुलर तो प्लेन है, देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, कुछ होगा आई मान लो, और एक ऐसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा ऐसे, ऐसे, तो किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, पैरेलल एक्सिस की परपेंडिकुलर। तो ध्यान से बड़े आराम से सुनिएगा, अगर सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों सर ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ना यहां पे मास इतनी दूर चिपका, देखो यहां से इतना दूर मास है, इतना दूर मास है, इतना दूर मास है, लेकिन अगर तुम एक्सिस ऐसे ले लो तो सर ऐसे तो मास देखो ये भी पास आ गया इस एक्सिस से, ये एक्सिस से पास आ गया, ये इस एक्सिस पास आ गया, यहां से यहां तक मास चिपक गया। तो अगर कोई एक्सिस प्लेन के पैरेलल है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, और परपेंडिकुलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। अगर समझ में आ गया तो सिर्फ यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, समझ में आ गया तो सिर्फ यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऐसा कोई एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जैसे मान लो यहां से पास कर रहा और ऐसे जा रहा, देखो ऐसे, ऐसे जा रहा, क्या ये परपेंडिकुलर है, हाँ सर ये परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ज्यादा होगी। ये डायग्राम मैं यहां पे बना रहा हूं अपने हाथों से, पूरा ध्यान से देखिएगा। और अगर कोई एक्सिस में ये प्लॉट करूं, देखिएगा बेटा ये क्या जा रहा है, सर ये तो पैरेलल टू द प्लेन लग रहा है, एकदम सही पकड़े हैं आप, एकदम सही पकड़ रहे हैं, ये पैरेलल टू द प्लेन है, ये पैरेलल टू द प्लेन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। इससे परपेंडिकुलर, इससे भी परपेंडिकुलर एक एक्सिस में यहां से ऐसे प्लॉट करूं, देखिएगा प्लीज, ये एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूं, ये देखिएगा ऐसे जा रहा, थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, ये एक्सिस लेता हूं, ऐसे जा रहा और ऐसे आ रहा, ये भी पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू द प्लेन है। तो यहां पे थ्योरम कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, नाम समझिएगा क्या है, नाम समझिएगा क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नाम से पता चल रहा है इसमें एक्सिस परपेंडिकुलर लेना है।
इसमें 3 एक्सिस होंगे, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिसमें दो ऐसे एक्सिस जो मान लीजिए एक्स और वाई के अलोंग है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसको आई एक्स बोल देते हैं, ये इसको हम आई वाई बोल देते हैं। एक्स वाई और आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। वो एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा? तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर। क्योंकि आप कह रहे हो जो एक्सिस प्लेन से जा रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, जो प्लेन से जा रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, तो ये मस्ट भी 90 डिग्री होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बेटा? ये क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये इससे 90 डिग्री होना चाहिए। देखो ऐसे देखते हैं, 90 डिग्री होना चाहिए। अब डायग्राम से समझ में आ रहा है, हालांकि मैं बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं अपने कमी को, लेकिन थोड़ा बहुत देखिएगा। तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, तो इन दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, क्योंकि दोनों पैरेलल टू द प्लेन है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इससे भी परपेंडिकुलर ही है, लेकिन ये दोनों पैरेलल टू प्लेन है, प्लेन ऑफ बॉडी के प्लेन से यहां पे मतलब रखना होता है। और ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। अब इसको, ये एक्सिस थोड़ा ना बेटा रॉड में नहीं लग सकती, ये रॉड में नहीं लग सकती, रॉड में आप इसको नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहां पे आपको 3 एक्सिस लेना होता है। सबसे पहले एक बात बताइए, पर पैरेलल एक्सिस कितने एक्सिस के लिए वैलिड होता है? 2 एक्सिस के लिए होता है ना, फॉर द 2 एक्सिस। इसमें तो 2 ही एक्सिस लेते हैं, है ना बेटा? इसमें 2 ही एक्सिस लेते हैं। देखिए एक एक्सिस ही एक एक्सिस है, तो कितने एक्सिस इसमें लेते हैं? फॉर 2 एक्सिस। और इसको यूज करके हमने यहां पर आपको निकाल के दिखाया, तो यही तो यूज किया है। इसके अबाउट क्या, कौन सा एक्सिस थ्योरम यूज किया है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की यूज किया, देखिए ये यूज किया है सर, यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया, यहां पे किया, अभी और आगे करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कितने एक्सिस लेते हैं बताइए? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कितने एक्सिस लेते हैं बताइए? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कितने एक्सिस लेते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कितने एक्सिस लेते हैं? सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में 2 ही एक्सिस लेते हैं, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, जहां पे एक सेंटर ऑफ मास से पास करेगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में कितने एक्सिस लेते हैं? 3 लेते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसीलिए इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऑल थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल थ्री मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, जिसमें से 2 ऐसे एक्सिस होंगे जिनके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, जो पैरेलल टू द बॉडी होगी, और एक परपेंडिकुलर टू द बॉडी होगी। ये कहानी है। ये उतना यूजफुल भी नहीं है, लेकिन है, ऐसा नहीं कि उतना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट में, रॉड में नहीं लगता, ये स्फेयर में नहीं लगता, ये स्फेयर में प्लेन नहीं है ना, स्फेयर में सरफेस कर्व्ड है। ये प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए लगता है, जैसे रिंग, डिस्क, प्लेट और ईटीसी, इसमें लगेगा। चलिए फटाफट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमओआई ऑफ रिंग की बात करते हैं, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते हैं। मान लीजिए मैं एकदम डायग्राम ही लेके दिखाता हूं। रिंग मैं लेके आया हूं आपके लिए, रिंग लेके आया हूं। रिंगा। ये रिंग है, देखिए ध्यान से, ये रिंग है। सर ये तो डिस्क लग रहा है, यस, तो रिंग बना देते हैं, यहां पे मास हटा देते हैं, देखिए ये रिंग आ गया। अरे वाह, रिंग है सर। अब मुझे विजुअलाइज करके बताइए, ये अगर एक्सिस है, आपको दिख रहा है एक्सिस? दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो दूसरा मैं ले लेता हूं, दूसरे कलर से ले लेता हूं जिससे चमके थोड़ा। ये एक्सिस दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब मुझे बताइए इस एक्सिस से रिंग पर जितने भी मास है उसका डिस्टेंस कितना है? सर डिस्टेंस तो सबका आर है, देखो आर। चलिए, हाँ, मेरी मां पेट में जब मैं था तो अभी मैं नीट कर गया था। बिल्कुल बेटा, फेंकने की आपको दी जाती है अवार्ड। हम फेंका फेंकी खेलेंगे कभी बैठ के आराम से। हाँ, फेंका फेंकी खूब खेलेंगे, ठीक है, फेंका फेंकी खेलेंगे बेटा। अभी पढ़ लेते थोड़ा सा, एक क्लास रखेंगे, कौन कितना लंबा फेंक सकता है, हम बैठ के उसको लपेटेंगे, तुम फेंकना, ठीक है? कभी हम फेंकेंगे, कभी तुम फेंकना, हम खेलेंगे फेंका फेंकी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, फेंका फेंकी खेलेंगे, खूब खेलेंगे, लेकिन आज पढ़ लेते हैं, ठीक? चलिए, तो मुझे देखिए, क्या नहीं, मुझे नहीं, रिंग को देखिए, मुझे मत देखिए, रिंग को देखिए। क्या रिंग का जितना भी मास है इस एक्सिस से सारे मास आर डिस्टेंस पर है कि नहीं? देखिए, जब ये घूमेगा अपने सेंटर ऑफ मास से, एकदम सेंटर से, तो ऐसे तो घूमेगा। हाँ सर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर आप बताओ क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया?
रिंग का तो पॉइंट मास जैसा होना चाहिए। मेरा सोचना ये है सर क्यों होना चाहिए पॉइंट मास जैसा? आप खुद देखिए बेटा, आप खुद देखिए और फैसला करिए। आप खुद देख के फैसला करिए, आप खुद देख के फैसला करिए कि मान लीजिए ये आपका रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है। ये बताइए मास इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? सर r डिस्टेंस। ये मास r पे, ये मास r पे, ये मास r पे, ये मास r पे। तो रिंग के सरकमफ्रेंस पे सारे मास होंगे और रिंग का सरकमफ्रेंस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर? सर सारे r डिस्टेंस पर है। और r डिस्टेंस पर किधर है इससे थोड़ी ना फर्क पड़ता है, बताओ तुम खुद ही बताओ। r डिस्टेंस से किधर है इससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं। r डिस्टेंस से किस तरफ गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास कितना m और सारा मास कहां पे? r डिस्टेंस पे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा सिंपल होता है, mr स्क्वायर। दैट्स इट, खुश हो जाओ। सर मतलब रिंग तो हमने पूरा पढ़ लिया। हाँ, कितना मास? m मास। और वो मास कहां पे? r पे। और r पे आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एक चीज, मान लो ये मास यहां पे होता, यहां से r डिस्टेंस पे, तो भाई इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। ये देखिए, ये एक्सिस है और इससे देखिए r डिस्टेंस पर, इससे देखिए r डिस्टेंस पर, इससे देखिए r डिस्टेंस पर, ठीक है? इससे देखिए r डिस्टेंस पर। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? सर ये तो बड़ा आसान हो गया। हाँ बहुत आसान होता है ये। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये आपका रिंग है, ये आपका रिंग है, देखिए आराम से, ये रिंग है और रिंग से मैं ये एक्सिस पास करा रहा हूं, यहां से रिंग से ये एक्सिस पास कराया मैंने, ये एक्सिस पास कराया। तो इस जब रिंग के सेंटर ऑफ मास से ओ से पास कर रहा होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें समझ में आ गया कि mr स्क्वायर होता है। लेकिन अगर मैं एक्सिस डायमीटर से पास करते हुए लू तो एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, एक्सिस पासिंग थ्रू डायामीटर, तब बेटा कैसे निकालेंगे? तब कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, दो डायमीटर लेंगे, दो डायमीटर लेंगे। एक यहां से पास करता हुआ, एक यहां से पास करता हुआ, ये हो गया तुम्हारा I1, सॉरी ये हो गया तुम्हारा, मान ले इससे ऐसे एक्सिस पास कर रहा, ये हो गया तुम्हारा Ix, ये हो गया IZ और ये हो गया IY, ये हो गया IY। हम यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या यहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग सकता है? एक्स एक्सिस के अबाउट Ix हो गया, ये ऐसे जा रहा, IZ हो गया, IZ हो गया, Ix और IZ का जो सम है वो IY के बराबर होगा। Ix और IZ का जो सम है वो IY के बराबर होगा। Ix कितना है सर नहीं पता। अच्छा एक बात होता, जितना Ix है उतना ही IZ होगा, तो 2 टाइम ऑफ Ix बराबर IY हमें पता है mr स्क्वायर। तो Ix बताइए क्या हो जाएगा? सर mr स्क्वायर बाई 2। मैं आपको बताता हूं, देखिए ऐसा है, एक बात बताइए, अगर मैं ये एक्सिस लू, ये एक्सिस लू और फिर मैं ये एक्सिस लू ऐसे, तो बताओ इस डायमीटर के लॉन्ग, इस डायमीटर के लॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, ये घूमेगा कैसे? देखो ऐसे, ऐसे तो घूमेगा, देखो इस डायमीटर के लॉन्ग, देखो ऐसे घूमेगा, देखो इस डायमीटर के लॉन्ग, देखो विजुअलाइज करो, फोकस करो, देखो इस डायमीटर के लॉन्ग ऐसे घूम रहा है। हाँ सर। अच्छा इस डायमीटर के लॉन्ग घुमाऊं तो सर ऐसे घूमेगा। तो इसका इस एक्सिस से जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उतना इस एक्सिस से आएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I है, I इसका परपेंडिकुलर हो गया पहले से, I 2I बराबर IZ, बराबर IZ, 2I बराबर IZ, जो भी है ये परपेंडिकुलर IY, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है कि ना? है कि ना बोलो? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। और ये पैरेलल टू द प्लेन है, पैरेलल टू प्लेन है, ये पैरेलल टू प्लेन है, ये पैरेलल टू प्लेन है, पैरेलल टू प्लेन है। अच्छा यहां पे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके नहीं निकाल सकते? तो वही तो यूज किया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके नहीं निकाल सकते? सर नहीं, क्योंकि अच्छा एक और चीज विजुअलाइज हो जाए तो एकदम बोल देना P पॉजिटिव फाउंड। जब आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो ऑल एक्सिस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, ऑल एक्सिस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। अगर आपको एक एक्सिस के अबाउट पता है और दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालना है जो सेम पॉइंट से साला पास कर रहा है, ओ झुनझुनिया, थ्रू सेम पॉइंट, ऑल एक्सिस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि एक पास कर रहा है सेंटर ऑफ मास और दूसरा कहीं और से करता है। वाओ, मुझे खुद पहली बार इतना समझ में आया है। ये दोनों एक्सिस सेम पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों डी डिस्टेंस पर है, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है, नॉट पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, नॉट पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। जब सेम पॉइंट से पास कर रहा होगा वो ये है, देखो तीनों एक्सिस सेम पॉइंट से पास कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा थ्योरम लगेगा। मेनी टाइम्स स्टूडेंट आस्क, मेनी टाइम्स स्टूडेंट आस्क,
sir, which theorem we have to apply? To see here, when you know the moment of inertia about center of mass and perpendicular to the plane, ये रिंग है और रिंग का बेटा ये प्लेन है, रिंग है और रिंग का ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पास कर रहा. When you are going to calculate moment of inertia about an axis passing through perpendicular to the plane, then for the ring this is mr square, and now you have to calculate moment of inertia passing through the center of mass and parallel to the plane. Passing through center of mass, diameter, this is diameter and parallel to the plane. Matlab you have to find moment of inertia about the same point, but one axis passing through perpendicular and other axis passing through parallel. Then you have to apply perpendicular axis theorem. You cannot apply parallel because in parallel, two axes must not passing to the same point. Two axes must not passing to the same point. Yes, you know, it's very good. See here, this is ring. Wow, this is ring, and I know moment of inertia of this ring about this axis, you know, center of mass and perpendicular to the plane, and I have to calculate moment of inertia passing through circumference, passing through circumference and perpendicular to the plane. This axis is passing through center of mass and this is passing through circumference. Let's say this point is P, and I have to calculate about moment of inertia about this axis. Moment of inertia about this axis. Here you can visualize how this axis will work. See, this is an axis. Let's say this is an axis. This is an axis, and ring will rotate like this. See here. Oh wow, ring is rotating about the point passing through circumference and perpendicular to the plane. This is an axis and this is the rotation. This ring is not rotating about its center of mass. No, this ring is not rotating about center of mass. This ring is rotating about an axis passing through circumference and perpendicular to the plane. See here, this ring is rotating like this. See, rotating like this. This ring is rotating like this. When ring will rotate like this, then you can say the axis is passing through center of mass, but axis is passing through this end point. Then now, can we apply perpendicular axis theorem? No. Perpendicular axis theorem applied only when all the axis passing through the same point. Because when one axis is passing through center of mass and perpendicular to the plane, other axis passing through diameter and center of mass, na? Yes. Now, which axis theorem you will apply? So here we will apply parallel axis theorem. Why parallel axis theorem? Because these two axes are parallel to each other, and distance between these two axes are, yes, I can write IP is equal to ICM plus MD square, right? What is ICM? MR square, as we know here. MR square, yes, this is MR square plus MR square, because distance between these two axes is also R. Hence, moment of inertia will become 2mr square. Moment of inertia will becomes 2mr square. See here. Wow, very interesting. Now, if this is a ring, and axis is passing through circumference. Yes, axis is passing through circumference like this. Okay, like this, but parallel to the plane. This axis is also passing through circumference, ना? हाँ, but parallel to plane. ये P point से पास कर रहा है and parallel to plane है. ये कैसे घूमेगा बताइए? ऐसे बेटा, ऐसे. ये एक ऐसे घूम रहा था, देखो. ये एक्सिस है, पासिंग थ्रू एंड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. देखिए, ऐसे है. अब ऐसे घुमा रहा हूं, पासिंग थ्रू सर्कमफ्रेंस, ऐसे. Yes, this is English speaking coaching center. This is not a local coaching center. You dash. This is not a local coaching center. Speak in English. Your mother, father does not teach English. Sit down here.
and learn English. This is English speaking coaching class, not a local English coaching class. देख इधर, तो यहां पे हमें पता है कि इस डायमीटर के पैरेलल एक्सिस हो गया, हां, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलेगा आईपी इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। आईसीएम कितना है सर? एमआर स्क्वायर बाई टू, एमआर स्क्वायर बाई टू प्लस एमआर स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 से लेंगे तो यहां पे 2 प्लस 1 3, 3 एमआर स्क्वायर बाई टू, 3 एमआर स्क्वायर बाई टू। तो भाई एक रिंग का कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल दिया? भाई साहब एक रिंग का हमने कितने तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिए? एक रिंग के लिए हमने 4 तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। आप खुद देख सकते हैं, एक रिंग के लिए हमने 4 तरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। आप खुद देख सकते हैं 4 तरह का, देखिए 4 तरह का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। अब सभी एक्सिस के बारे में बताऊं तो ये एक्सिस बेटा है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, PASS, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये है पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर बेटा ये होता है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये होता है पैरेलल टू द प्लेन। ये क्या है सर? हमें इसके अबाउट निकालना था, अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर। क्या इसको मैं बोल सकता हूं पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू प्लेन? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू प्लेन, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू प्लेन, तभी तो डायमीटर हो गया। ये पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू प्लेन, ये पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देखिए, और ये पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस पैरेलल टू द प्लेन। बताइए, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का इसके अबाउट क्या होगा सर? एमआर स्क्वायर, इसके अबाउट एमआर स्क्वायर बाई 2, इसके अबाउट 2 एमआर स्क्वायर, क्योंकि ये बेटा एमआर स्क्वायर है, ये एमआर स्क्वायर है, और इसके अबाउट क्या हो जाएगा? एमआर स्क्वायर, ये एमआर स्क्वायर, ये एमआर स्क्वायर, तो 2 एमआर स्क्वायर, ये एमआर स्क्वायर, ये 2 एमआर स्क्वायर, ये एमआर स्क्वायर बाई 2, और ये 3/2 एमआर स्क्वायर, क्योंकि एमआर स्क्वायर बाई 2 में एमआर स्क्वायर ऐड करेंगे, है ना? लास्ट वाला नहीं समझ में, तो लास्ट वाला देखो मैं समझा देता हूं। देखो ये है, यहां से पास कर रहे एक्सिस ऐसे, तो डायमीटर के अबाउट आपको पता है कि एमआर स्क्वायर बाई 2 है, हाँ, एमआर स्क्वायर बाई 2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया प्लस एमआर स्क्वायर, तो एमआर स्क्वायर बाई 2 में एमआर स्क्वायर ऐड करो, ये ऐसे घूमेगा। देखो देखो घुमा के भी दिखा रहा हूं तुम्हें मैं, ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, बताओ है ना? फोर्थ डायग्राम देखिए ना, प्लीज प्लीज हैव अ लुक, हैव अ लुक प्लीज, प्लीज जेंटलमैन, प्लीज जेंटलमैन, हैव अ लुक, हैव अ लुक। Axis is passing through circumference and parallel to the plane. देखो parallel to the plane. Axis is passing through center of mass. Axis is passing through center of mass and parallel to the plane. अब देखो, देखो ये ऐसे घूमेगा, देखो देखो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, हाँ कि ना? और देखो फटाफट जल्दी बताओ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दी बताओ सर? एमआर स्क्वायर। अब बताओ सर 2 एमआर स्क्वायर। अब बताओ एमआर स्क्वायर। अब बताओ सर एमआर स्क्वायर बाई 2। इधर बताओ एमआर स्क्वायर बाई 2। इधर बताओ एमआर स्क्वायर बाई 2, एमआर स्क्वायर बाई 2। ये बताओ 3/2 एमआर स्क्वायर। ये बताओ 2 एमआर स्क्वायर। अब बताओ एमआर स्क्वायर। अब बताओ 2 एमआर स्क्वायर। अब बताओ 3/2 एमआर स्क्वायर। अब बताओ एमआर स्क्वायर बाई 2। अब बताओ एमआर स्क्वायर। अब बताओ एमआर स्क्वायर बाई 2। अब बताओ 3/2 एमआर स्क्वायर। अब बताओ 2 एमआर स्क्वायर। कैसे करना है? बहुत आसान है कि तुम ये याद रखो ये एमआर स्क्वायर है, और ऐसे किया तो आधा हो गया। ये एमआर स्क्वायर बाई 2, एमआर स्क्वायर बाई 2, एमआर स्क्वायर बाई 2, ये एमआर स्क्वायर, और यहां जाएंगे तो एमआर स्क्वायर और ऐड करेंगे, तो एमआर स्क्वायर 2 एमआर स्क्वायर, एमआर स्क्वायर बाई 2, यहां जाएंगे एमआर स्क्वायर और ऐड करेंगे 3/2 एमआर स्क्वायर। बताओ क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, इसके 4 केस है, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, और केस 4। क्या याद रखना है सर? 4 केस है,
एक सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन mr स्क्वायर, सरकमफ्रेंस से पास कर रहा है परपेंडिकुलर प्लेन 2mr स्क्वायर, डायमीटर mr स्क्वायर बाई 2, सरकमफ्रेंस से पैरेलल टू द प्लेन 3/2 mr स्क्वायर। बताइए। हाँ सर। अब आते हैं सिमिलर कंसेप्ट डिस्क में लगाएंगे। डिस्क में फॉर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मास सेम रेडियस के लिए रिंग के कंपेयर में ज्यादा होगा कि कम। आई एम सेइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क passing through center of mass perpendicular to the plane, passing through center of mass of course perpendicular to the plane, मास इसका m है, रेडियस r है। सर रिंग का भी मास m था, रेडियस r था। हाँ, अब रिंग और डिस्क में क्या फर्क है बताइए। मान लीजिए कि इसका टोटल मास m है और सारा मास यहां से r डिस्टेंस पर है। हाँ सर है, सारा मास r डिस्टेंस पर है। यहां पे भी मास m है लेकिन सारा मास r डिस्टेंस पर नहीं है। लो भाई, और देखो ऐसे घूम रहा है। ओ हाँ, तो बोलो ना कम की ज्यादा, सेम मास है तो सेम मास है। अब बोलो कम की ज्यादा, बोलो खोलो, कम है कि ज्यादा बोलो, खोलो, कम है कि ज्यादा बोलो, दिमाग खोलो, कम है कि ज्यादा बोलो, कम। क्यों? क्योंकि जब एक्सिस यहां से पास करता है, तो सारा का सारा मास कहां पे है? r डिस्टेंस। सारा का सारा मास कहां पे? r डिस्टेंस। इस एक्सिस के अबाउट कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा। इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा। हाँ, तो ये मास कहां पे? r पे। यहां पे 0 से लेकर के r पे कम होना चाहिए। और एग्जैक्टली क्या होता है? आधा। अगर ये पता चल गया, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये होता है mr/2। ठीक है, mr/2। अब हम क्या करेंगे? अगर आपसे पूछेंगे कि ये तुम्हारे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने अबाउट बताओ, डायमीटर के अबाउट, passing through diameter parallel to the plane, passing through diameter, passing through diameter and parallel to plane, passing through diameter parallel to plane। तो बोलो, we will solve using perpendicular theorem। You can apply this at it, passing through parallel, dit at it, perpendicular to plane, right? तो dit it I det, dit it IY and dit it IH। कौन सा किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा? किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा? सर IX बराबर IY इक्वल होगा। बोथ आर पैरेलल टू प्लेन, बोलो IX और IY सेम होगा कि नहीं होगा? बताओ, IX एंड IY सेम होगा कि नहीं होगा? बताओ, IX और IY सेम होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ सर, IX एंड IY सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो मुझे एक बात बताओ, IX प्लस IY, दो ऐसे एक्सिस जो प्लेन के पैरेलल हैं, उसका सम Z के बराबर होगा। इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो 2 टाइम ऑफ I8 बराबर mr/2 तो I8 बराबर mr²/4। क्लियर है क्या भाई मेरे? ठीक हो मास्टर। अब दो एक्सिस और है, ये ध्यान से देखिएगा, और ये यहां पे एक ऐसा एक्सिस पास कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, पर पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए, पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन, और सरकमफ्रेंस से पास कर रहा, आप देख सकते हैं। ये है बेटा, ये है पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस, ऐसे पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस, ऐसे
एंड पैरेलल टू द प्लेन। देखो ये प्लेन में है, ये पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस एंड पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन। तो इसमें निकालो आईपी और इसमें निकालो आईपी। तो यहां पे क्या यूज करेंगे आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और सिमिलरली यहां पे भी आप यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेम यूज करेंगे और दोनों खुद सॉल्व करके निकालिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करिए तो आप लिखेंगे आईपी बराबर आईओ, या इसको सेंटर ऑफ मास बोल दो, आईसीएम बोल दो, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। यहां भी बोलोगे आईपी बराबर आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। करो तो दोनों जल्दी फटाफट। 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं मैं, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं मैं, जल्दी करो तो। चलिए, अरे यार टाइम का पता नहीं चला, टाइम हो गया, मतलब टाइम हुआ नहीं है, 1 घंटा पढ़ा है हमने। हाँ 1 घंटा पढ़ा। चलिए बताइए। लेकिन यार इतना धीरे धीरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक चीज मैं तुम्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जितना धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, भले ही तू मुझे कुछ भी बोल ले, लेकिन मैं भी तुम्हें कुछ कहूंगा और वो कहना चाहता हूँ कि भाई जितना धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं ना, इतना धीरे धीरे किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता होगा भाई। इतना धीरे धीरे सब ड्राइव करा के, इतना सब कुछ तुमको एक्सप्लेन करके, विजुअलाइज करा के, प्रैक्टिकल करके दिखा के पढ़ा रहा हूं भाई। पढ़ ले अच्छे से, मतलब बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, सच बता रहा हूं, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं। तो भाई कोई फायदा नहीं है स्पैम करने का, है ना, पढ़ लो। आईपी बराबर क्या हो जाएगा सर, एम आर स्क्वायर बाई 2, आईसीएम तो एम आर स्क्वायर बाई 2 है, देखो एम आर स्क्वायर बाई 2 है, प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। एलसीएम ले लीजिए 2, और यहां पे बोलो आईसीएम क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि रिंग के कंपेयर में इसका सेंटर ऑफ मास से जस्ट आधा होता है। रिंग के कंपेयर में सेंटर ऑफ मास के जस्ट अबाउट क्या होता है, आधा होता है। चाहे वो सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर प्लेन लोगे तो रिंग का था एम आर स्क्वायर, डिस्क का था एम आर स्क्वायर बाई 2, डायमीटर के अबाउट रिंग का था एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 4, तो डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो यहां पे 4 एलसीएम ले लेंगे, तो 4 प्लस 1 5, 5 एम आर स्क्वायर 4। अच्छा चलो एक चीज दिखाता हूं, चलो इस चीज दिखाता हूं, एक चीज समझना, एक चीज समझना, सुनना। रिंग के अबाउट सॉरी कमेंट बंद कर दो और ध्यान से देखना मैं जो कह रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसका, सर रिंग है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा एम आर स्क्वायर। अगर मैं इसे एक्सिस यहां ले जाऊं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, आर डिस्टेंस पे एम आर स्क्वायर ऐड होगा, तो एम आर स्क्वायर सेंटर ऑफ मास से सरकमफ्रेंस से एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर, इससे एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहां जाऊंगा तो एम आर स्क्वायर ऐड करूंगा तो 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर, ये हो गया। ये देखो इसके अबाउट सर एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसके अबाउट सर एम आर स्क्वायर बाई 4, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 है, यहां गए तो एम आर स्क्वायर ऐड किया तो 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 है, ये एम आर स्क्वायर बाई 4, ये एम आर स्क्वायर बाई 4, और यहां गया तो एम आर स्क्वायर और ऐड किया। दिमाग से सोचो,
अगर ये रिंग है तो इसके अबाउट एम आर स्क्वायर, और इधर गया तो एम आर स्क्वायर ऐड किया, 2mr²। ये एम आर स्क्वायर है तो ये mr²/2 रिंग है तो, और एम आर स्क्वायर ऐड किया तो 3/2mr²। डिस्क है तो आधा कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा mr²/2 और ये हो जाएगा mr²/4। mr²/2 में mr² ऐड करो 3/2mr², और ये है तुम्हारा mr²/4, mr²/4 5mr²/4, mr²/4 में mr² ऐड करेंगे। कुछ लग रहा है फिजिक्स के साथ बायो, फिजिक्स के साथ बायो लगा दो, डेडली कॉम्बिनेशन है दोनों। फिजिक्स के साथ बायो लगा दो, थोड़ा दिमाग के साथ इसको याद रखो, थोड़ा दिमाग के साथ याद रखोगे तो मजा आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगेगा फिर आपको याद हो जाएगा। अब चलिए ये मजेदार सवाल है। क्या मजेदार सवाल है? एक चलिए मान लेते हैं कि ये डिस्क है। क्या है? ये डिस्क है। चलिए ये डिस्क है, ये पूरा डिस्क है, ठीक। ये डिस्क का सेंटर है और ये एक्सिस पास कर रहे हैं, यहां से ध्यान से आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ये एक्सिस पास कर रहे हैं, ठीक है सर, एक्सिस पास कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने क्या किया, कि ये डिस्क आधा तोड़ दिया ऐसे, ये आधा डिस्क हटा दिया तोड़ के, ऐसे आधा डिस्क हटा दिया तोड़ के, आधा डिस्क तोड़ के हटा दिया, ये था एकदम आधा डिस्क, हाफ डिस्क है। और इस आधे डिस्क का मास ही m है। पूरा मास m होता तो आधा तोड़ के हटा दे तो m/2 होता, नहीं, आधे डिस्क का मास अगर मैंने m माना है, आधे डिस्क का मास मेरा m है, तो यहां पे रेडियस आपका हो गया r। ये देखिए रेडियस हो गया आपका r। अब देखिए ये रेडियस हो गया r, है ना, यहां से देखेंगे ये रेडियस हो गया r। तो मुझे बताइए इस O से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस O से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2, क्योंकि ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू प्लेन है। सर आधा नहीं होगा ना, और डिस्ट्रीब्यूशन देखो, पूरा डिस्क हो तो डिस्क है, और आधा डिस्क है तो भी डिस्क है, आधा डिस्क है तो भी डिस्क है, पूरा डिस्क है तो भी डिस्क है। डिस्ट्रीब्यूशन मास का तो डिस्क जैसा है। अगर पूरे डिस्क का मास होता है m तो mr²/2, आधे डिस्क का मास है m तो mr²/2, एकदम डिट्टो सेम। सर आधा क्यों नहीं हुआ? आधा डिस्क है तो, अबे आधे डिस्क का मास ही m ले लिया ना, अगर मास आधा लेते तो हो जाता mr²/2, बिल्कुल mr²/2। ये मान लो डिस्क है, क्या आपको डिस्क दिख रहा है ये? हाँ सर डिस्क है, हाफ डिस्क है सर, पूरा डिस्क नहीं, चलो हाफ डिस्क है। इस हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बताओ, इस एक्सिस के अबाउट कहां से पास कर रहा है ये एक्सिस? सर ये सेंटर ऑफ मास से तो पास कर ही रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास से पैरेलल टू द प्लेन है। देखो पैरेलल टू प्लेन है। उन दोनों में क्या फर्क है बेटा? इन दोनों में क्या फर्क है? सर ये जो एक्सिस है आप साफ साफ देख सकते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और ये जो एक्सिस है वो पैरेलल टू प्लेन है। देखिए पैरेलल टू प्लेन है, हाफ ये रहा ना हाफ डिस्क। देख अच्छा एक बात बता, एक काम करते सुनना, सवाल मेरा सुनना ध्यान से लिया। आधा मास क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा मास आधा m ही मास है उसका। ये जो हाफ रिंग है ना, हाफ डिस्क है ना, उसका मास m गिवन है, इसका मास है, हाफ डिस्क का मास m। अच्छा चलो एक और बढ़िया काम करता हूं, ये तुम्हारा पूरा डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा? सर mr²/2 सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे आधा तोड़ के ऐसे चिपका दिया, अब इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया। अब बताओ ये पूरा था, देखिए पूरा था, इसको मैंने आधा मोड़ दिया और इस एक्सिस से घुमा दिया। अब बताओ सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2 सर। क्यों? पूरा डिस्क नीचे और ऊपर मिला के, और आधा डिस्क है, अब ऊपर जो मास था वो नीचे चिपक गया, लेकिन रहा तो डिस्क ही, डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्क जैसा है। ये कहानी है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/4। जो पूरे डिस्क का होता है वही होगा, क्योंकि इसका मास आपने बोला है खुद m है, रेडियस r है। जब ये घूमता, मान लो इस डायमीटर के अबाउट घूमता, तो ऊपर वाला ऐसे नीचे आता तो ये ऊपर जाता, ऐसे तो घूमता। आधा कर दोगे और इसे से घुमाओगे तो वैसे ही तो घूमेगा। और इस एक्सिस से ऊपर मास हो नीचे मास हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मास तो मास है। अच्छा सर जी, हाँ
अब मैं एक्सिस बड़ा शानदार लूंगा, यहां से एक्सिस पास करा, ये शानदार एक्सिस ध्यान से देखिए कहां से पास कर रहा है सर, ये कोई पॉइंट लिया आपने, हाँ ये सेंटर ऑफ मास है सर, सेंटर ऑफ मास तो यहां होता है, ओ सॉरी 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 ये सेंटर है, कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहता हूं, सॉरी कान पकड़ के सॉरी बोलना चाहता हूं एकदम, क्यों कि ये ओ है, सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास तो ऊपर होगा ना, सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर से हाफ डिस्क का ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 3r 2r/π 4r/3π पे, ये y बराबर होगा 4r/3π पे सेंटर ऑफ मास होगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। तो हम यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, ये होगा ICM प्लस MD² बराबर IO। बताओ किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, IO की ICM? ऑब्वियस सी बात है सर, IO के अबाउट ज्यादा होगा, ICM अबाउट कम होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। IO हमें पता है mr²/4 है, बराबर ICM प्लस MD की वैल्यू बोलो, तो ये तो D है, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस, 4r/3π का होल स्क्वायर। ICM बराबर हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाइए, mr²/4 माइनस 16 mr²/9π², ये आपका आंसर आएगा। हवा टाइट हो गया, हवा टाइट हो गया, कैसा लग रहा है सवाल देख के? डैश सूख गई होगी एकदम, बच्ची है कि सूख गई, बच्ची है कि सूख गई। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ रिंग, हाफ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाफ डिस्क का ही, पूरे डिस्क का मास हम एम देते थे, वैसे मैंने हाफ डिस्क का ही मास एम दिया, हाफ डिस्क का ही मास क्या दिया, एम दिया। देखिए फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ डिस्क जिसका मास है में रेडियस अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहां वही तो निकाला है ना, वो नहीं निकाला है, ये सेंटर ऑफ मास से पास तो कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास से पास तो कर रहा है, लेकिन ये पैरेलल टू द प्लेन है, उसी प्लेन से एक्सिस पास कर रहा है। ये क्या है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाफ डिस्क का हाफ 4r/3π कैसे आया, बहुत बढ़िया, सेंटर ऑफ मास जिसका बैकलॉग होगा वो यहां पे डैश रोना शुरू कर देंगे, उनको इग्नोर करना है बेटा, उनको इग्नोर करना है। जिनका सेंटर ऑफ मास का बैकलॉग है उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, बिल्कुल रत्ती भर समझ नहीं आएगा, तो आप यहां से निकल जाइए, बैकलॉग के साथ मत आइए। ये O है और ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक्सिस बनेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, और हम जानते हैं ये डिस्टेंस है 4r/3π। तो बताइए ICM के अबाउट क्या होगा, तो हम जानते हैं IO बराबर ICM प्लस MD²। यहां पे जैसे आपने IO को क्या लिखा था, mr²/4, क्यों भाई, डायमीटर के अबाउट mr²/4 आता है क्या, हाँ पैरेलल टू द प्लेन, और ये डायमीटर के अबाउट पैरेलल टू द प्लेन आया था mr²/4, सेंटर ऑफ मास डायमीटर के अबाउट, लेकिन सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होगा, mr²/2। तो ये आप IO लिखेंगे mr²/2, ये हुआ ना यहां से पास कर रहे एक्सिस, mr²/2 बराबर ICM प्लस M 4r/3π का होल स्क्वायर। ICM क्या हो जाएगा, ICM हो जाएगा mr²/2 माइनस 16 mr²/9π²। समझिए बेटा अच्छे से, कोई भी परेशानी है तो प्लीज बताइए। बैकलॉग वाले प्लीज ना देखें लेक्चर, मैंने अलाउ किया है क्या, मैंने बोला है कि बैकलॉग है तो आप देख सकते हो। भाई मैं तुम्हें क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बता दूं, y बराबर mr²
मैं बहुत महान हूं, किसी को भी कहीं से पढ़ा सकता हूं, ये करने से क्या फायदा होगा? ये सवाल तुम कर पाओगे क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता है 4r/3 कैसे आएगा, है ना। और ऑनलाइन में बच्चे एकदम होते हैं बेवकूफ, यार क्या बोलूं मैं। स्यूडो टीचिंग होती है, स्यूडो टीचिंग समझता है? स्यूडो टीचिंग, स्यूडो टीचिंग हमें भी करनी पड़ती है कई बार, कई बार हमें भी करनी पड़ती है स्यूडो टीचिंग। पता है क्या होता है स्यूडो टीचिंग? मजबूरी है, करना पड़ता है, क्यों नहीं तो वो हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे सर हम तो। देखो डीमोटिवेट हो गए, मजबूरी है, स्यूडो टीचिंग करनी पड़ती है। बताऊंगा नहीं क्या होता है होती है एक चीज जो ऑनलाइन में यही चलता है, चैप्टर का पहला ही दिन कितना टफ है। हाँ बिल्कुल बहुत टफ है बेटा, जिया टफ है, बिल्कुल टफ है। चार बटा तीन पाई कैसे? साले यहां से निकल जा, सोनाली माली थप्पड़ मारूंगा ना 6 बार लेटेगी, समझ में आएगा? फॉल्स टीचिंग नहीं, स्यूडो टीचिंग होता है, फॉल्स टीचिंग कह रहा है फॉल्स टीचिंग नहीं, स्यूडो टीचिंग एक होता है कुछ, कोई बात नहीं छोड़ो। देखो बेटा हिम्मत रखो, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। सेंटर ऑफ मास की हमें डिस्टेंस लेनी है। हाफ रिंग में सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r/3 होता है। जैसे मान लो ये रिंग है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है रिंग का, लेकिन हाफ रिंग का तो सेंटर पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाफ रिंग में नीचे तो पोर्शन है ही नहीं, तो हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो 2r/π पे होता है यहां से। और डिस्क में जो होता है, डिस्क में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है 4r/3 पे। और ये मुश्किल जरा बताना क्या है इसमें? तुम्हें मैंने बताया कि देखो ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्क जैसा ही है, और हाफ डिस्क का ही मास m दिया हुआ है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये देखिए, क्या ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है? हाँ सर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये mr²/2 होगा। यहां पे बात किया, देखो ये तो अभी सिखाया, देखो mr²/2 है, ये mr²/2 है, इसके अबाउट। हाँ सर इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है, सेंटर ऑफ मास यहां आएगा, इसके अबाउट निकालना है। ये डायग्राम देखो, और यहां पे क्या लिखा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ डिस्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पास कर रहा है, तो हम सीधा लगा देंगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो ये d आ गया। हम जानते हैं IO बराबर ICM प्लस MD², IO बराबर ICM प्लस MD², ये mr²/2, ये ICM प्लस m 4r/3 का होल स्क्वायर। बताइए क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया? और देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अब आधा डिस्क इधर हो, आधा डिस्क इधर हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट तुम देख रहे हो, देखो तो तुम आधा मोड़ भी दोगे ना। जैसे देखो ये तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट देख रहे हो, तो क्या है सर? डिस्क है, जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर वैसा ही नीचे। अगर मैं इसको आधे से ऐसे मोड़ दूं, आधे से ऐसे मोड़ दूं और फिर मैं घुमाऊं, तो ये आधा डिस्क जो इधर था वो इधर आ गया, बस ये हाफ डिस्क हो गया। तो मास तो डिस्क जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन रहा ना, मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो डिस्क जैसा ही रहा ना। बताइए स्यूडो टीचिंग होती है बेटा कि कंटेंट कर दो एकदम निगेटिव में, और बच्चे को लगे कि वो फिजिक्स सीख गया। उसको कोई भी ऐसी चीज मत कराओ जो उसको पता ही नहीं है ना। जो अच्छे सवाल बनते उसको कराओ ही मत, उसको खुश रखो, सहला के रखो एकदम, उसको कहते हैं सहला के रखने को कहते हैं। उसको ऐसे बोलो कि भाई तुमको नहीं पढ़ना, नीट तो मैं दे दूंगा तुम्हारे लिए। अरे नहीं तुम काहे मेहनत करोगे, मैं हूं ना, तेरा भाई है यहां पे। उसको खुश रखना, क्वेश्चन का लेवल ही उसको पता नहीं चलने दो। बिना सेंटर ऑफ मास का ही पढ़ा दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉसिबल है। अगर मैं सवाल ना कराऊं तो अभी तक तो सब समझ में आ रहा था। इसको कहते हैं स्यूडो टीचिंग स्पून फीडिंग अलग है, फिर तुम नहीं समझे यार, बस दिमाग ही नहीं है यार, इसलिए तुमको मूर्ख बनाना सबसे आसान है दुनिया का काम। 95% लोग बहुत है बेटा,
अगर आप इसमें भी नहीं आए और इसके भी नीचे चले गए तो आप खुद का लेवल खुद जज करिए, खुद का लेवल खुद जज करिए और समझिए क्या करना पड़ेगा। स्पून फिटिंग अलग होता है, तुम समझे ही नहीं यार, फिर से नहीं समझे यार, बुर्बक हो। चलो अभी जो मैंने समझाया है, अभी मैंने जो समझाया है, अभी जो मैंने समझाया है, चलो उसका और एक ऐसा एग्जांपल कराता हूं जिससे तुम्हें कंसेप्ट पूरी तरीके से अच्छी हो जाए, पूरी तरीके से अच्छा कंसेप्ट हो जाए, पूरे तरीके से अच्छा कंसेप्ट हो जाए। देखो ये एक रॉड है, एक रॉड है, एक रॉड है, यहां पे बच्चा तुरंत डिमोटिवेट हो जाता है ना, तुरंत पैदा ही डिमोटिवेट हुआ था क्या यार? एक बात बता, तू पैदा ही डिमोटिवेट हुआ था क्या? हालांकि कुछ बोल तो नहीं, तुरंत डिमोटिवेट हो गए सर। बात बता, अगर ये रॉड है जिसका मास एम है, रेडियस आर है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सर ml²/12 अभी पढ़ा है। अब देखना सवाल, अब देखना सवाल। रॉड इज बेंट फ्रॉम मिड पॉइंट, रॉड इज ब्रोकन फ्रॉम मिड पॉइंट, और गलती भी आपकी नहीं है। गलती क्या है कि हर तरह के बच्चे बैच में होते हैं ना बेटा, हर तरह के बच्चे बैच में, हर तरह के बच्चे बैच में होते हैं। खुश भी तो रखना है। और तो मैं कह रहा हूं, मैं खुद करता हूं, मैं खुद करता हूं स्यूडो टीचिंग, मैं खुद करता हूं स्यूडो टीचिंग, और करना पड़ता है। क्या करूं, करना पड़ता है। नहीं करूंगा तो पैदा ही लेके डिमोटिवेट पैदा ही हुआ, तुरंत डिमोटिवेट हो जाएगा, तुरंत डिमोटिवेट हो जाएगा। मैं खुद करता हूं स्यूडो टीचिंग और मजबूरी है करना। बताओ जिस दिन नहीं करूंगा क्या होगा? रॉड इज ब्रोकन फ्रॉम मिड पॉइंट एंड प्लेस्ड वन ओवर अदर, या प्लेस टूगेदर, सीधा लिखो ना, प्लेस टूगेदर एज सोन इन फिगर, एज सोन इन फिगर। देखो क्या किया, रॉड को आधे से तोड़ दिया, देखिए ऐसे आधे से तोड़ दिया, और इसको तोड़ने के बाद ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख दिया। असली तुम्हें एमओआई का कंसेप्ट आज समझ में आ जाए। इसको तोड़ने के बाद इसके ऊपर रख दिया और इस एक्सिस के अबाउट मैंने इसको घुमा दिया, इस एक्सिस के अबाउट मैंने इसको घुमा दिया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या होगा? अब सोचो, अब बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेम यही रॉड है सर, रॉड सेम है। हाँ तो सर एक रॉड को तोड़ के तो दो रॉड बना दिया आपने। हाँ अब इसका मास कितना होगा सर? m/2, और लेंथ कितना होगा? l/2। इसका भी मास कितना होगा? m/2 l/2, m/2 l/2। अब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू, अब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करूं? निकालू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा, एक रॉड का होगा 1/3, क्योंकि एंड से देख रहे हैं, देखो एंड से देख रहे हैं, तो एक रॉड का 1/3, मास बोलो m/2 इनटू l/2 का होल स्क्वायर। भाई रॉड लोगे तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट होता है 1/3 ml², तो इसका मास ही m/2 है ना, तो m/2 लेना पड़ेगा। और सेम इस वाले रॉड का 1/3 m/2 l/2 का होल स्क्वायर। अब आराम से देखो, ये आएगा 1/3 m/2 मल्टीप्लाई l²/4 प्लस 1/3 m/2 l²/4। 4 दूना 8, 8 3 24, 4 दूना 8, 8 3 24, ये हो जाएगा ml²/24 प्लस ml²/24 इज इक्वल टू ml²/12। अगर समझ आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। सर ये तो पहले जैसा आ गया, आना भी चाहिए था। अब ये जो मैंने प्रूफ किया यहां पे और जो चीजें मैंने यहां पे बताई, इससे क्या क्या प्रूफ हो गया बताओ? सर इससे तो ये प्रूफ हो गया कि पूरा डिस्क अगर फैला था तो सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 था, mr²/2 था। इसको इधर चिपका दिया और सिर्फ हमें हाफ डिस्क दिख रहा है और उसका मास m है, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 रहेगा। ये भी प्रूफ कर दिया। साला फिजिक्स को नंगा कर दिया कि नहीं बताओ? आखिर क्यों आया सेम?
आखिर क्यों आया सेम? क्योंकि सेम होगा। अब क्यों होगा सेम, इसको मैं फिजिकली समझाता हूं। देख क्यों होगा सेम, इसको मैं फिजिकली समझाता हूं, पूरा अच्छे समझना। ये रॉड है, हाँ सर रॉड है। इस रॉड को इस एक्सिस से घुमाऊंगा, ml²/12 आएगा। आधा लेंथ इधर, आधा लेंथ इधर, l/2 लेंथ यहां से, एक्सिस से l/2 लेंथ इधर, एक्सिस से l/2 लेंथ इधर, ऐसे घूम रहा है। अगर मैंने इसको यहां से तोड़ दिया और इसको ऐसे चिपका दिया और ऐसे घुमा रहा हूं, तो सर एक्सिस से l/2 लेंथ इधर था, अब वही इस पे चिपक गया है, तो l/2 लेंथ पहले से था और l/2 लेंथ और आ गया, तो बात तो वही रही। मास उधर ना हो के मास इधर आ गया। पहले क्या था, ऐसे था, देखो बेटा ऐसे था। तो क्या होगा जब ऐसे घूमेगा, तो इस एक्सिस से, देखना अच्छे समझना, इस एक्सिस से l/2 लेंथ इधर, l/2 लेंथ इधर, और ये पूरा रॉड घूम रहा है। अब मैं अगर ऐसे चिपका दूंगा तो l/2 लेंथ, ये l/2 लेंथ एक तरफ हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस बात से कहां फर्क पड़ता है कि मास किधर है? घुमाना तो इसको ऐसे पड़ेगा ही पड़ेगा। सोचो सोचो, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आधा लेंथ इधर है कि आधा लेंथ इधर है। और ये कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आया होगा कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वन रॉड का प्लस अदर रॉड का दोनों का ऐड किया है। फर्स्ट रॉड एंड सेकेंड रॉड, वन रॉड एंड अगेन वन रॉड, दोनों रॉड का ऐड किया, इसका और इसका, और एंड के अबाउट फॉर्मूला लगाया, क्योंकि एक आधा रॉड का एंड के अबाउट, एक एंड के अबाउट, सॉल्व करके वही है। अब यहां पे ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई ये रिंग है, आर्क है, आर्क, और क्या सुंदर आर्क बना दिया मैंने, मजाक मजाक में क्या सुंदर आर्क बना दिया, मजाक। ये आर्क है जिसका आर्क एंगल थीटा है, रेडियस आर है, मास एम है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। धत तेरी की, IO बराबर आएगा mr², ले लो उठा थीटा गया तेल लेने। सर थीटा की कोई इज्जत ही नहीं, नहीं सर, लेकिन मास एम कैसे ले लो? भाई मैंने दिया है कि इसका मास एम है, इसका मास एम है, मैं क्या करूं, है मास एम है, ये आर्क है। वाओ, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ये, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर। देखो देखो, बताओ। बहुत कंपटीशन है बेटा, दुखी होके मत पढ़ो, पढ़ा रहा हूं ना, पूरा मन लगा के पढ़ो। क्यों परेशान होते हो, पढ़ो ना भाई। मेरे पढ़ाने की इंटेंसिटी में अगर कमी आ जाए तो बोल देना कि सर आप थक गए हो, छोड़ दो। अगर मैं मन से ना पढ़ाऊं तो बता देना कि सर छोड़ दो। अगर समझाने की इंटेंसिटी में मैं अगर कमी कर दूं तो छोड़ दो। ना समझ में आया तो बोल देना, छोड़ दूंगा। लेकिन अगर पोल 90% से ऊपर जा रहा है, मतलब समझ तो सबको आ रहा है। 95%, 96% पोल है, मतलब समझ पढ़ रहे यार। तू कहेगा कि सर आउरो सब्जेक्ट है, तो मैंने मना किया आउरो सब्जेक्ट पढ़ने से? मैंने कब मना किया आउरो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है? सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब अच्छे से पढ़ना है सर। लेकिन कब? टाइम निकालिए। आप नहीं निकालेंगे तो कोई और निकाल के पढ़ ले जाएगा। बात मानिए, बात मानिए। मेरी क्लास और भी है, मेरी क्लास ऐसा नहीं कि मैं दिन में फ्री इसलिए तुमको पढ़ा रहा हूं। मेरी क्लास अभी इसके बाद तुरंत है, अभी और क्लास पढ़ाना है मुझे। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं फ्री हूं इसलिए तुमको पढ़ा रहा हूं। लक्ष्य की भी क्लास है मेरी, तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि मैं फ्री बैठा हूं और तुमको पढ़ाए जा रहा हूं, मुझे कोई काम नहीं, मुझे कोई धाम नहीं, ऐसा तो नहीं है ना भाई। और आपको अच्छा पढ़ने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, खुद बताइए। अच्छा पढ़ने के लिए थोड़ा तो समय देना पड़ेगा ना। आप कहते हैं पढ़िए पढ़िए, पूरी जान लगा के पढ़िए। चलिए, हॉलो स्फेयर है जिसका मास है में रेडियस आर है। तो इस हॉलो स्फेयर का मतलब अंदर मटेरियल नहीं है, बाहर है हॉलो स्फेयर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको यहां पे याद रखनी पड़ती है। क्या होता है, एक बात बताओ। एक हॉलो स्फेयर है और एक सॉलिड स्फेयर है, सेम मास सेम रेडियस का। ये सॉलिड स्फेयर है, सेम मास सेम रेडियस का। उसके एक्सिस, सेंटर से एक्सिस जा रहा है, सेंटर मास एक्सिस जा रहा है। इसका भी मास एम है और रेडियस आर है। इसका भी मास एम है और रेडियस आर है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बस इतना बता दो। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बस इतना बता दो। हॉलो का कि सॉलिड का, बस इतना बता दो।
आप कहां गए एंड गेम वाले, सही कह रहे हो, उस समय एकदम स्पैम कर दिया था एंड गेम एंड गेम। अब उनकी डैश सूख गई है, अब उनकी डैश सूख गई। एम्स डेली में सर टाइम कैसे निकाले, बिल्कुल भी नहीं मिलता। एग्रीड, एग्रीड। देख भाई, मैं भी जानवर नहीं, मैं भी इंसान हूं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं सोचूंगा मैं, बिल्कुल बहुत मुश्किल है, बहुत 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 का बहुत टफ है। जो आप पढ़ाई स्कूल में करते थे ना, उससे कई गुना ज्यादा इंटेंस पढ़ाई यहां पे होना है। आप समझो कि मान लो आधा क्लास पढ़ने से हिम्मत तोड़ दे, और मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं और आधा क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, तो उसी आधे में से किसी का सिलेक्शन हो जाएगा ना। ये कंपटीशन है सर, इसलिए सर आप पढ़ाओ ही मत, पूरा क्लास नहीं पढ़ेगा तो कोई और टीचर कहीं पढ़ा रहा होगा। आपको लगता है कि कोई छोड़ देगा पढ़ाना? नहीं ना। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि सर आप इतना ज्यादा पढ़ाते हो ना, सर इतना ज्यादा पढ़ाते हो ना, कि सर आधा से ज्यादा बच्चा तो सकेगा ही नहीं। हाँ, वैसे मैं कम भी पढ़ाऊं ना तो भी आधा से ज्यादा बच्चा नहीं सकेगा, क्योंकि सबका सिलेक्शन होगा नहीं, कंपटीशन है, पूरा क्लास कभी पास नहीं करेगा, कुछ ही बच्चे पास करेंगे। सर ठीक है, ये तो हम समझ गए, लेकिन हम टाइम कैसे निकालें? देखो, अभी भी मैं बता रहा हूं बेसिक, जैसे मैंने आज तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा, तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ट्रायंगल पे 3-4 केस कराए, उसमें 1-2 केस लिख लो बस। स्क्वायर में 3-4 केस कराए तो 1-2 केस लिख लो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कराया, वो कर लो। रॉड वाला कर लो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। बहुत इंटेलिजेंटली तुम नोट्स बनाओ, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंटली नोट्स बनाओ, ठीक है। रिंग और स्फेयर में क्या अंतर हुआ, रिंग और स्फेयर में क्या अंतर हुआ? ये तो बेटा बहुत गलत सवाल पूछे आपने, ये तो 5वीं क्लास का बच्चा नहीं पूछेगा। रिंग, रिंग मतलब ये वायर से बना हुआ रिंग होता है, और स्फेयर मतलब ये पूरा बॉल, स्फेयर मतलब बॉल, और रिंग मतलब ये एक रिंग, रिंग मतलब ऐसे तार, ये रिंग है, ये रिंग है और ये स्फेयर है। ऐसे पूछोगे, ऐसे पूछोगे, गजब करते हो। एक साइड मास ज्यादा होने से कम नहीं होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से किस साइड है, इस बात पे डिपेंड करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। और अगर आप पढ़ के थक जाते हैं, जैसे आप लिख रहे हैं सर हम पढ़ के थक गए, ट्राइड फील कर रहे हैं, तो आप मत पढ़िए। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक आप पढ़ाई, कंपटीशन की पढ़ाई में पूरा मेडिटेट नहीं करेंगे, पूरा एकदम अंदर झूम नहीं जाएंगे, एकदम नशे में पढ़ाई करिए। नशे में कोई, वैसे तो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन नशे में कोई नहीं ट्राइड होता, कोई नहीं थकता है, एकदम नशे में झूमता रहता है। कभी देखा है एकदम नशेरी को, कभी देखता है वो थका थका हुआ है, कभी नशेरी कोई झगड़ा करता मिलेगा, देखना कितने इंटेंसिटी से झगड़ा करता है वो नशे में। होश में आदमी झगड़ा भी करता है ना तो थक जाता है, चिल्ला चिल्ला के थक जाता है, और जब नशे में झगड़ा करता है तो एकदम एनर्जी में रहता है। तो नशे में पढ़ो। अब नशे में पढ़ने का मतलब नशा करके नहीं पढ़ना है, फिजिक्स का नशा करना है, बायोलॉजी केमिस्ट्री का नशा करके पढ़ना है, उसमें नशे में झूम जाना है। यही तुम्हारा मेडिटेशन है, यही तुम्हारा योग है, यही खुश होके पढ़ो। अब इतना ही बात बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं खराब कह रहा है, सर को एक्सपीरियंस है पढ़ाने का रे। चल, तो हॉलोस्फेयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? अगर मैं ये भी मास एम लू, रेडियस आर लो, सॉलिड स्फीयर का लूं, तो हॉलोस्फेयर में क्या होता है, मास सरफेस पर होता है, स्फीयर है ऐसा हॉलोस्फेयर, ऐसा हॉलोस्फेयर होता है, ऐसा हॉलोस्फेयर होता है, ऐसा हॉलोस्फेयर होता है। तो मासेस कहां पे है? स्फीयर के सरफेस पर है, तो मासेस तो ऑलमोस्ट दूर दूर हुआ। हाँ सर, मासेस दूर दूर हुआ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, ये होता है 2/3 mr², और सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², 2/5 mr²। ये कितना है? 2/3 mr²। ये कितना है? 2/5 mr²। ये कितना है? 2/3 mr²। ये कितना है? 2/5 mr²। अब अगर इस हॉलो स्फीयर का मैं सरफेस से निकालूं, सरफेस से मतलब हॉलो स्फीयर के सर, ये स्फीयर है, अभी सेंटर ऑफ मास से देख रहे थे, अब यहां से देखता हूं, ये हॉलो स्फीयर है, तो ये आईओ हो गया, ये आईसीएम हो गया, क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम चिपक जाएगा? हाँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हम लिखेंगे आईओ बराबर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। आईसीएम बोलिए सर, 2/3 mr² प्लस एम आर स्क्वायर, तो 3 एलसीएम लेंगे, नीचे एक था, यहां पे 3 एलसीएम लेंगे, 3 यहां चला जाएगा, 3 2 5, तो ये हो जाएगा 5/3 mr²।
क्लियर है भाई? क्लियर है? अब देखो, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस पास कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। अगर हम इसके सरफेस से निकालेंगे, आप यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ये IO है और ये सेंटर ऑफ मास है, तो IO बराबर हो जाएगा ICM प्लस 2/5 mr²। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, नशे में हूं क्या मैं, md²। ICM बोलिए 2/5 mr² प्लस mr²। तो बताइए क्या हो जाएगा, 5 LCM लेंगे तो 5 और 2 7, 7mr²/5, 7mr², ये आंसर है। क्लियर? अच्छा चल एक काम करता हूं चल काम करता हूं, मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूं बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं और वो सारे क्वेश्चन ना समझा देता हूं करना कैसे है, और बाद में उसका सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके दे दूंगा। ये कर सकता है, ये बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, ये बेस्ट मेथड। चल अब मैं सारे सवाल तुमको नीचे जितने भी है वो मैं समझा देता हूं। ठीक है, देख ये AIPMT 2003 का सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं समझा देता हूं। ठीक है, उसको आराम से करना और फिर मैं सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ L मास M, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, मास M है, मास M इज बेंट एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से बेंड कर दे, देखो बेंड एट द मिड पॉइंट in two halves so that angle between them is 90 degree. The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane defined by the two halves is ml²/12 होगा आंसर। ये कह रहा है कि ये तुम्हारा एक रॉड है, क्या ही बताओ, ये तो मैं पहले करा चुका। ये तुम्हारा रॉड है, ये ऐसे रॉड है, ये ऐसे रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे, यहां रॉड को मिड पॉइंट से तोड़ दिया और ऐसे चिपका दिया ऐसे, अब ये ऐसे घूमेगा। अबे डैश तो वही रह जाएगा ना ml²/12। ये तो पूरा प्रूफ कर दिया तुम्हें, ऐसे कर दिया। ये ऐसे कह रहा है, एक आधा पार्ट ऐसे, ये एक्सिस आधा पार्ट ऐसे, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये ऐसे घूमेगा इसके अबाउट। तो एक पार्ट इधर जो था उसको मोड़ के इधर कर दिया बस, और क्या किया। इसके ऊपर भी रख दोगे या मोड़ के ऐसे रख दोगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही रह जाएगा। सर ये तो हो ही गया, हाँ हो गया। अच्छा, 4 आइडेंटिकल रॉड of mass M and length L placed and shown in a figure, then find moment of inertia about this axis। ये एक रॉड है, देखिए ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, देखिए ये एक रॉड है, ये रॉड है, दूसरा रॉड ये है, दूसरा रॉड ये है, देखिए दूसरा रॉड ये है, ये तीसरा रॉड है, ये तीसरा रॉड है। ठीक है, और ये आपका चौथा रॉड है, ये आपका चौथा रॉड है, ये आपका चौथा रॉड है। ठीक, ये आपका चौथा रॉड है। अब बोला है कि इसी प्ले चारों रॉड मिल गई, ये प्लेन बना रहा, इसी से एक्सिस पास कर रहा है ऐसे। अब इस एक्सिस के अबाउट, इसी प्लेन में इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए, इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए। तो जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/3 ml²। इस एंड का हो जाएगा 1/3 ml², प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे एक्सिस से पैरेलल है ये रॉड, तो ये हो जाएगा ml²। ये 100 ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, यहां पे ये 4 रॉड और है, पहला रॉड, दूसरा रॉड, तीसरा रॉड, और ये है बेटा चौथा रॉड। ये 4 रॉड है, और जो एक्सिस पास कर रहा है यहां से पास कर रहा है, यहां से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस। समझिए 4 रॉड से हमने एक स्क्वायर वो बनाया है, 4 रॉड से मैंने ये स्क्वायर बनाया, 4 रॉड मिला दिए। देखो एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये, एक रॉड ये, 4 रॉड बना दिए। और जो एक्सिस पास कर रहा हो यहां से ऐसे पास कर, ऐसे ये एक्सिस पास कर रहा, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा ये पूरा सिस्टम ऐसे ऐसे, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या करोगे। तो सर इस एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2। तो इस एक्सिस से ये L/2 पे इसके अबाउट इस रॉड का निकाल लेते हैं। क्या एक रॉड का ये सेंटर ऑफ मास होगा,
एक रॉड का सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट होता है ml स्क्वायर बाय 12। एक रॉड के लिए ये सेंटर ऑफ मास और ये आईओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर द वन रॉड। और जितना एक रॉड का होगा उसको 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि उतना ही इस रॉड का होगा, उतना ही इस रॉड का होगा, उतना ही इस रॉड का होगा, 4 से गुना कर देंगे। हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईओ बराबर आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर ऑफ वन रॉड। एक रॉड के लिए पहले मैं निकाल दो, एक ही रॉड के लिए आईओ के, तो आईए के अबाउट एक रॉड के लिए आएगा आई सी एम हो गया एमएल स्क्वायर बाय 12। अरे भाई ये एक्सिस एमएल स्क्वायर 12 और इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो, एक रॉड के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर वन रॉड, पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर वन रॉड, एक रॉड के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो, एक रॉड के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। तो एमएल स्क्वायर बाय 12 प्लस एमएल स्क्वायर बाय 4, यह आ जाएगा तेरा एमएल स्क्वायर बाय 3। देख ले तो टोटल सूरज सिस्टम का कितना हो जाएगा, सिस्टम का हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू 4 ml स्क्वायर बाई 3। यह आ जाएगा। चल तुम्हें ट्राई करने दो, चल ये एक सवाल है, करो, ये करो, 2 सवाल, 3 सवाल, ये 4 सवाल। ये मैं हिंट दे देता हूं थोड़ा। देख बेटा यहां पे लिखा है 4 हॉलोस्फीयर है। अच्छा सेल और हॉलोस्फीयर एक ही चीज होता है, लिख लो। तो एक हॉलोस्फीयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। इस हॉलोस्फीयर के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस हॉलोस्फीयर के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसके सर्कमफ्रेंस के अबाउट और इसके सर्कमफ्रेंस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होगा। 2 हॉलोस्फीयर है और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इस हॉलोस्फीयर के सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितना होगा, इसका और इसके बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस स्फीयर का निकल जाएगा। इसके सेंटर ऑफ मास से हमें पता है, तो यहां और यहां के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा। ये d बराबर 3r आएगा। सर 3r कैसे, ये रेडियस r और यहां से डायमीटर 2r, तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 3r। ये मैं कैलकुलेट कर दूंगा, है ना, ये मैं कैलकुलेट कर दूंगा। ये सवाल है बेटा, ये सवाल है, ये सवाल है, ये तो मैंने करा दिया तुम्हें, ये तो मैंने करा दिया, ठीक है। प्लेट वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सारे होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, ये खुद घर ही करना है आपको, घर पे आराम से बैठ के, ये खुद आपको घर पे आराम से बैठ के करना है, ठीक है। ये सारे सवाल आपको करने हैं, आप सब लोग इस सवाल को करिएगा, मैं सॉल्यूशन इसका रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। कितने सवाल में होमवर्क देता हूं मैं बता भी दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सवाल आपका होमवर्क है। ये तो मैं करा चुका हूं, 12 सवाल बेटा आपका होमवर्क है ना, ये आपका होमवर्क है। सेल का याद रखिएगा, कहीं सेल लिखा हो, सेल उसका मतलब होता है हॉलोस्फीयर, कहीं भी सेल लिखा हो उसका मतलब होता है हॉलोस्फीयर। रेडियस ऑफ जायरेशन अगर आएगा तो छोड़ देना, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हो सकता है रेडियस ऑफ जायरेशन के 1-2 सवाल हो, ये सवाल करना आपको, मजा आ जाएगा इसको करके, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेहनत करिए, पढ़ना पड़ेगा भाई। पर सवाल नहीं लगाएगा क्या, करेगा कि नहीं करेगा सवाल बता दे, करना तो पड़ेगा ना, ठीक है। सवाल तो करेगा ना भाई, सवाल नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो नहीं सीखेगा। तुम्हें लगता है तुम्हारी जीवन नरक हो गई है, लगता नहीं है, तुम्हें बनाना है नरक। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी जीवन नरक हो गई है, तो हुई नहीं है, तुम्हें अपनी जीवन नरक बनानी है, एकदम एकदम नरक बना दो। अगर नहीं बना है अभी भी, सवाल करोगे ना, तो घर पे बैठ के ये 10-12 सवाल है, लैंग्वेज दिया हुआ है, पढ़ो करो, इसका सॉल्यूशन वीडियो में दे दूंगा, कल दे दूंगा, आज नहीं, आज पूरा दिन देता हूं ट्राई करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत दे रहा हूं, है ना, पूरा दिन देता हूं ट्राई करने के लिए। करो, ये होमवर्क आपको दिया है, होमवर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बेटा, धन्यवाद।